नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। जैसा कि आपको विदित है, हरियाणा में आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से व्यवस्थाओं से तंग आकर आत्महत्या कर ली। बताते चलें कि 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी थे वाई पूरण कुमार। अपनी निर्भीकता, सिस्टम, पारदर्शिता की मांग और जातिगत भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले अधिकारियों में प्रमुख थे और ऐसी समुदाय से आते थे। आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। काफ़ी लंबे समय से प्रशासनिक अनियमितताओं, पदोन्नति में पक्षपात, वाहन व आवास आवंटन जैसे मुद्दों पर खुलकर बोल रहे थे। 7 अक्टूबर 2025 को उन्होंने चंडीगढ़ अपने आवास पर सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। उनकी पत्नी भी हरियाणा कैडर की आईएएस अधिकारी हैं, अमनीत पी कुमार, जो कि हरियाणा के विदेश सहयोग विभाग में कमिश्नर एंड सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत हैं। उनके एक बेटी है। सुसाइड से एक दिन पहले उन्होंने वसीयत बनाई थी, जिसमें अपनी सारी संपत्ति पत्नी के नाम कर दी थी। अवनीत मुख्यमंत्री के साथ, प्रतिनिधिमंडल के साथ जापान दौरे पर गई थी। वहाँ उन्होंने जब टेलीफोन किया तो फ़ोन रिसीव न करने के कारण उनकी बेटी उस समय बाज़ार गई थी और बेसमेंट में वाई पूरण कुमार ये कह के अपने रसोइये से गए थे कि मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए, मैं बेसमेंट में जा रहा हूँ, मुझे कोई काम करना है। आखिर एक होनहार आईपीएस अधिकारी जो कि आईजी रेंज था, उसको ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि उसे आत्महत्या करनी पड़ी। बताते चले कि 24 वर्ष की सेवाओं में फील्ड कमांड से लेकर प्रशासनिक पदों पर वे रहे और काफ़ी अनुभवी अधिकारी थे। हाँ, सिस्टम से परेशान थे, विशेषकर जातिगत भेदभाव जिसमें उनको समय समय पर परेशान किया जाता था। उनको पदोन्नति में उनको दरकिनार किया जाता था। उनको जो हाउस अलॉट होता है, वाहन अलॉट होता है, उसके लिए भी उन्हें परेशान किया गया था। आप देख रहे हैं वाई पूरण कुमार मई 2031 में रिटायर होने वाले थे, यानी कि उनका सेवा काल काफ़ी लंबा था। अभी शौक की लहर दौड़ गई है और विशेषकर ऐसी समुदाय के जो लोग हैं वे बड़े स्तब्ध हैं। कैसे नौकरी करें, यह एक अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए बड़ा चिंता का विषय हो गया है। इस घटना को लेकर हरियाणा में ही नहीं, पूरे भारत में रोष व्याप्त है। जगह जगह लोग ज्ञापन दे रहे हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आज तकरीबन 1:30 बजे के करीब हमें इन्फॉर्मेशन मिली है पुलिस स्टेशन सेक्टर 11 चंडीगढ़ में कि एक शूटिंग की इन्फॉर्मेशन मिली थी हमें। हमारी टीम ने यहाँ पे पहुंचकर, एसएचओ 11 और उनकी टीम ने यहाँ पर पहुंचकर सीन इंस्पेक्ट किया है। यहाँ पे एक रिपोर्टेड सुसाइड हुआ है और हमें एक डेड बॉडी मिली है। डेड बॉडी की आइडेंटिफिकेशन वाई पूरण कुमार आईपीएस ऑफिसर जो है उनकी है और अभी सीएफएसएल की टीम यहाँ पे पहुँच चुकी है। सीन का मुआयना चल रहा है। थोड़ी देर में जितने भी एग्जिबिट्स हैं सीज कर लिए जाएंगे और बाकी का काम इन्वेस्टिगेशन के ड्यूरिंग। कोई सुसाइड नोट मिला है? कोई सुसाइड नोट मिला है? अभी तो बिल्कुल प्रिलिमिनरी स्टेज है, जैसे मैंने बताया। अभी कुछ ही घंटे हुए हैं, सीएफएसएल की टीम अभी मौजूद है। अभी कुछ भी कमेंट करना ठीक नहीं रहेगा। मैं उसी की बात बता रही हूँ। अभी सीएफएसएल टीम मौके का मुआयना कर रही है। अभी सीज, जो भी सामान सीज हो रहा है वो अभी चल रही है इन्वेस्टिगेशन। जैसे ही पूरा होगा हम आपको दोबारा गोलियां मारी उन्होंने, कुछ अगर प्राइमरी कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है? मैडम, वो इस स्तर पे पता नहीं चल पाएगा इस टाइम पे। ये सारा कुछ पोस्टमार्टम और सीएफएसएल की टीम के मुआयने के बाद पता चल पाएगा। कोई पारिवारिक सदस्य मौजूद था जिस समय सुसाइड? घटना की जानकारी कैसे मिली? वो जो भी मौजूद थे जी, उनके सबकी पूछताछ अभी चल रही है अंदर। जो भी आगे इन्वेस्टिगेशन में आएगा हम आपको, जैसे मैंने बताया कि सबकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, स्टेटमेंट्स लिखी जा रही हैं। जो भी आगे आएगा हम आपको। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एसी विभाग के चेयरमैन कल पूरे इंडिया में राजेंद्र पाल गौतम 11 बजे भी आह्वान किया हुआ पूरे इंडिया में सारे जिलों में। वाई पूरण कुमार के घर पहुंचे और उनकी पत्नी से मैं इसे चर्चा तौर पे की। ये देखता हूँ कि साथ जब ही से भारतीय जनता मीडिया पार्टी को की देश बताते में हुए सरकार बनी है, उन्होंने
तब से इस संबंध में जातिगत क्या उत्पीड़न कुछ के कहा? केसेस बढ़ देखिए गए भीम हैं। न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। धार्मिक आधार पर उत्पीड़न बढ़ गया है। अभी जिस तरह हम देख रहे हैं कि खुलेआम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसी पोस्ट पे बैठे व्यक्ति के ऊपर चलती अदालत में अगर जूता फेंकने की कोशिश होती है तो ये वॉर अगेंस्ट स्टेट है। दिस इज़ वॉर अगेंस्ट कम्युनिटी। चूँकि वो पूरे के पूरे उस समाज को, जिस समाज को वो रिप्रेजेंट करते हैं, उस पूरे समाज के ऊपर हमला है। और जिस तरह एक ऐसा व्यक्ति जो एक आईपीएस ऑफिसर 2001 बैच का, जिनकी पत्नी आईएएस ऑफिसर 2001 बैच की, जिनका सगा साला एमएलए, जिनका खुद का भाई एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और इंजीनियर है विदेश के अंदर, जो खुद इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं और आईआईएम किए हुए हैं अहमदाबाद से, तो इतने काबिल अधिकारी, उनका जातिगत उत्पीड़न किस हद तक हुआ होगा अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक इतने मजबूत ऑफिसर को भी सुसाइड करना पड़ा। तो ये पूरे देश के लिए बेहद खतरे की घंटी है कि अगर किसी जाति विशेष के खिलाफ इतना ज़्यादा जहर समाज में आप घोल दोगे, लगातार उनके छोटे से लेकर टॉप पोस्ट पे बैठे हुए व्यक्ति की प्रताड़ना होगी। क्योंकि ये कहीं ना कहीं लड़ाई, जिस तरह जूता फेंका गया चीफ जस्टिस के ऊपर, और जिस तरह राष्ट्रपति को मंदिर में घुसने से रोका, और जिस तरह एक आईएएस ऑफिसर को दलित होने की वजह से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस तरह रोहित वेमुला को इतना प्रताड़ित किया कि वो सांस्थानिक हत्या है, उनको सुसाइड करना पड़ा, पायल तड़वी को सुसाइड करना पड़ा, तो ये भी एक सांस्थानिक हत्या है कि एक संस्था है सरकार, और सरकार में बैठे उनके ऊपर के अधिकारियों ने किस हद तक उनको प्रताड़ित किया है। इसका मतलब एक पूरी कम्युनिटी के खिलाफ इस देश के अंदर कट्टरपंथी लोगों ने ऐसा जातिगत हमला शुरू कर दिया है। जगह जगह जाति के आधार पर उनके बेइज्जती की जा रही है। जय भीम बोलने के ऊपर ही उनको पीट के कहा जाता बोल जय श्री राम, किसी की दाढ़ी नोच के टोपी उतार के कहा जाता बोल जय श्री राम। मैं पूछना चाहता हूँ, भारत एक विविधताओं का देश है, भारत में विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषा, विभिन्न क्षेत्र के लोग हैं, हम लोग इकट्ठे क्यों नहीं रह सकते? और नफरत से क्या देश आगे बढ़ेगा? आप अगर जाति के नाम पर, कहीं क्षेत्र के आधार पर, कहीं भाषा के आधार पर, कहीं धर्म के आधार पर अगर इस तरह समाज को बांटेंगे, हमला करेंगे, और इस तरह अगर लोगों को प्रताड़ित करेंगे कि लोग आत्महत्या करें, इतने सीनियर लेवल बैठे, तो जरा सोचे उस समाज में क्या इनसिक्योरिटी की भावना नहीं होगी? क्या सरकार कहीं देश में है? क्या ये संविधान के ऊपर हमला नहीं है? तो ये हम चाहते हैं कि तुरंत उस अधिकारियों को, डीजीपी सहित उन अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड किया जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए, जेल में डाला जाए। जब तक वो कुर्सी पर हैं तब तक हमें फेयर जांच की कोई उम्मीद नहीं है, और हमें लगता है जैसे सरकार उनको संरक्षण दे रही है। अदरवाइज इतनी बड़ी घटना होने के बाद वो अभी तक डीजीपी के पोस्ट पे कैसे रह सकते हैं, जिनके खिलाफ किसी को हत्या के लिए इस हद तक मजबूर कर दिया गया कि उसने आत्महत्या कर ली। इतने सीनियर आईपीएस ऑफिसर ने, एक आईपीएस ऑफिसर सुरक्षित नहीं है, एक आईएएस ऑफिसर का पति सुरक्षित नहीं है, एक एमएलए का जीजा सुरक्षित नहीं है, तो फिर सुरक्षित कौन है इस देश के अंदर? तो ये सवाल पूरे देश के सामने, पूरे देश को सोचना पड़ेगा। देश मोहब्बत से चलेगा, नफरत से नहीं चलेगा। सर, इस सारे मामले को लेकर राहुल गांधी जी का पता लगा कि वो भी आ रहे हैं। कल मेरी राहुल गांधी जी से बात हुई और उन्होंने बहुत ज़्यादा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने बाद में ट्वीट भी किया, और उन्होंने मुझे कहा कि आप परिवार से मिलो। उन्होंने अपनी संवेदना भी परिवार के प्रति भेजी है, और आज वो इंडिया आ रहे हैं, फिर उनसे बात होगी जाने के बाद। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन की जानकारी आपको मिल सके। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज, ट्विटर यानी एक्स और टेलीग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।